आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में अधिकतर लोग मानसिक बीमारियों के शिकार होते चले आ रहे हैं। फिर चाहे बच्चे हों या बुजुर्ग, हर किसी को अधिकतर लोगों में मानसिक बीमारियों का शिकार होना देखा गया है। और आज हम मानसिक बीमारियों के बारे में ही बात करेंगे और जानेंगे कि मानसिक बीमारियां कैसे होती हैं, क्या इसके उपचार हैं। तो जानते हैं मानसिक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मोनिसा दास से। तो आइए जानते हैं मानसिक बीमारियों के बारे में। नमस्ते, मैं डॉक्टर मोनिशा दास। मैं मनोविकार तज्ञ हूँ। मैंने एमबीबीएस किया है और उसके बाद मैंने डिप्लोमा किया है इन साइकेट्रिक। मैं पिछले 10 साल से नागपुर शहर में साइकेट्री प्रैक्टिस कर रही हूँ। मैं डॉक्टर भावे के साथ एसोसिएटेड हूँ और मेरा खुद का प्रैक्टिस विम्स हॉस्पिटल कामठी रोड पे है। मनोविकार कई प्रकार के होते हैं। कुछ बीमारियाँ हम जिसे न्यूरोसिस कहते हैं और कुछ साइकोसिस होता है। न्यूरोसिस के अंदर में आता है एंजाइटी डिसऑर्डर, डिप्रेशन। साइकोसिस के अंदर आता है स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर। एक और टाइप का प्रॉब्लम रहता है जिसको हम कहते हैं सब्सटेंस अब्यूज़ डिसऑर्डर, यानी कि जहाँ पे हमें व्यसन की प्रॉब्लम रहती है, जैसे हो गया अल्कोहल, ड्रग्स। ये सारी चीज़ें मनोविकार के अंडर में आती है। हम आजकल काफ़ी केसेस देखते हैं मैराइटल प्रॉब्लम्स के, और ये चीज़ें भी हम डील करते हैं। हाल फिलहाल में कोरोना टाइम्स में हम हर प्रकार की बीमारियां देख रहे हैं, पर ज़्यादातर डिप्रेशन और एंजाइटी के पेशेंट्स हाल फिलहाल में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि अभी पैंडेमिक का समय है और पैंडेमिक में हर इंसान एक बुरे दौर से गुजर रहा है, चाहे वो फाइनेंस के थ्रू हो, चाहे शादीशुदा ज़िंदगी में हो, चाहे घर के वातावरण में अटक रहने की वजह से हो। तो डिप्रेशन हाल फिलहाल में बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है और ये हर एज ग्रुप में प्रेवलेंट है। यंग लोगों में भी देखा जा रहा है, मिडिल एज लोगों में भी देखा जा रहा है और ओल्डर इंडिविजुअल्स में भी काफ़ी देखा जा रहा है। बच्चों में भी आ रहा है। बहुत बड़ा रीज़न उसका ये है कि अभी स्कूल्स बंद है, तो सोशल इंटरेक्शन बच्चों का बंद है, जिस वजह से वो घर में रह के बच्चों में ना डिप्रेशन के लक्षण क्लियर कट ऐसे उदासी या कामकाज का उत्साह कम हो गया हो ऐसा नहीं आता है। बच्चों में चिड़चिड़ाहट बढ़ जाती है, नींद की समस्या होने लगती है, उनका गैजेट यूजेज बढ़ जाता है, उनमें उत्तेजना बढ़ती है, वो उद्धट हो जाते हैं, माँ बाप से बुरी तरीके से बात करते हैं, उनमें टेम्पर टैंट्रम्स बढ़ जाता है, बात न सुनना, कोई चीज़ में मानना नहीं, ये सारी चीज़ें बच्चों में देखा जाता है, जो हाल फिलहाल में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ऑनलाइन के लिए हम एज साइकेट्रिस्ट माँ बाप को कहते हैं कि 5 साल की उम्र तक बच्चों को हम जितना छोटे स्क्रीन, जैसे अपना टैबलेट हो गया, मोबाइल हो गया, हम इनको जितना उनको कम एक्सपोज करें उनके ब्रेन डेवलपमेंट के लिए उतना ज़्यादा ज़रूरी है। पर अभी क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस है, माँ बाप के पास भी दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। लॉन्ग टर्म में ना स्क्रीन एक्सपोजर के वजह से अटेंशन स्पैन का प्रॉब्लम आता है, बच्चों को एकाग्रता में दिक्कत जाती है। जैसे मैंने आपको कहा, बच्चे जब स्कूल जाते हैं या बाहर जाते हैं, ये 4 लोगों से मिलते हैं, इनका ह्यूमन इंटरेक्शन बढ़ता है। अभी उनकी दुनिया स्क्रीन में अटक गई है, तो वो स्क्रीन के द्वारा जो उनका कम्युनिकेशन बनता है वो रिटार्ड होता है, वो बच्चों बाकी लोगों से उतना अच्छा इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं। लॉन्ग टर्म में ये सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत हानिकारक होगी, क्योंकि बच्चे दूसरों के साथ कैसे व्यवहार करना, उनके साथ उठना बैठना, खेलना, देखिए लड़ना भी एक प्रकार का मेंटल ग्रोथ में हेल्प करता है। हाल फिलहाल में बच्चे घर पे हैं, स्क्रीन पे वो किसके साथ लड़ेंगे, वो तो संभव ही नहीं है ना। तो ये सारी चीज़ें लॉन्ग टर्म में जाके बहुत हानिकारक होने वाली हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यजनक एक एटीट्यूड है लोगों का। ये प्लीज़ समझें कि हम जब मानसिक रोग के डॉक्टर के पास जाते हैं, हर व्यक्ति पागल नहीं होता। पहली बात, हमारे साइंस में पागल बोल के कोई चीज़ नहीं होती, वो एक बीमारी होती है। ब्रेन के कुछ रसायन बढ़ते हैं जिसके वजह से इंसान एक अलग तरीके से व्यवहार करता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो इंसान सबसे ज़्यादा उस चीज़ से सफ़र करता है। तो पागलपन बोल के पहली बात कोई बीमारी नहीं होती है ना, ये हमारा एक टर्मिनोलॉजी है, एक टैबू है जो हम इस्तेमाल करते हैं। दूसरी बात, साइकेट्रिस्ट आपकी मदद के लिए बैठे हैं। साइकेट्रिस्ट आपकी मदद करते हैं, आपके जो दिमाग में जो कन्फ्यूजन चलता है, जो आप उदासी के दौर से गुजरते हैं, वो एक ज़रिया होता है उस चीज़ से बाहर निकलने के लिए। तो ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जब कभी ये किसी इंसान के बारे में सुनते हैं कि वो साइकेट्रिस्ट के पास गए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ पागल है इसलिए गए हैं।
हमारे पास कई प्रकार के प्रॉब्लम्स आते हैं, ठीक है। जैसे कि लोगों को आजकल शादियों में बहुत प्रॉब्लम आ रहा है। आपने भी सुना होगा कि डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस बहुत बढ़ गए हैं। इसका बहुत मेजर कारण है कि हम घर पे अटक गए हैं। हम हाल फिलहाल में हमारा जो जनरेशन है उन्हें बाहर जाना, काम करना, 4 लोगों से मिलना ये बहुत पसंद है। जब आप अपने पार्टनर के साथ घर में अटक जाते हैं, उसमें एक दूसरे के लिए जो मन मुटाव होता है वो बढ़ता है। तो इसमें भी काफ़ी लोग साइकेट्रिस्ट के पास आते हैं। साइकेट्रिस्ट के पास जाना मतलब आप दिमाग से जो हम चलती भाषा में कहते हैं, आप दिमाग ख़राब हो गया है या दिमाग से पैदल हो गए हैं, ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं। साइकेट्रिस्ट के पास जाना मतलब आप अपने प्रॉब्लम्स का जब कोई हल नहीं ढूंढ पा रहे हैं, जब आपको दिख रहा है कि और कोई व्यक्ति आपकी मदद के लिए नहीं है, तब एक डॉक्टर के पास जाना और सही सलाह लेना ये योग्य तरीका होता है। यही कहना रहेगा मेरा कि हम भी इंसान हैं। हम चीज़ें देखकर, समझकर, उसके बारे में जानकारी लेकर ही हम आपको बता सकते हैं। हम किसी का चेहरा नहीं पढ़ सकते हैं। हमारे लिए चेहरा पढ़ना, इनफैक्ट मुझे नहीं लगता कि दुनिया का कोई इंसान चेहरा पढ़ सकता है। पर ये जो एक धारणा रहती है कि अगर आप साइकेट्रिस्ट के पास गए या साइकोलॉजिस्ट के पास गए तो वो आपका चेहरा पढ़ के आपकी बीमारी या आपके प्रॉब्लम्स के बारे में बता देंगे, ये पॉसिबल नहीं है। मैम, जैसे कि देखा जाए मनोविकार अलग अलग तरह के आपने बताया, इनके अगर उपचार संदर्भ में अगर बात करें तो उपचार किस तरह के हैं, क्या कहना? ट्रीटमेंट अलग अलग प्रकार के अवेलेबल है। हम ग्रेडेशन में हम अलग अलग बीमारियों के हिसाब से तय करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई पेशेंट आता है जिसे डिप्रेशन की समस्या है, हम उसे ग्रेड करते हैं कि क्या वो माइल्ड डिप्रेशन है, मॉडरेट है या सिवियर है। माइल्ड डिप्रेशन में यूजुअली हम साइकोथेरेपी, जिसे हम काउंसलिंग कहते हैं, वो ट्रीटमेंट का हम इस्तेमाल करते हैं। काउंसलिंग में बेसिकली हम हमारे थॉट प्रोसेस को किस तरीके से बदलें और किस तरीके से उस सिचुएशन से हम खुद अपनी मदद से बाहर आए, हम उस पर वर्क करते हैं। पर मॉडरेट टू सिवियर डिप्रेशन का मतलब होता है कि ब्रेन के हमारे कुछ रसायन, उसकी मात्रा कम होने की वजह से उदासी आना, काम में मन ना लगना, कई लोगों को मरने के भी विचार आते हैं। ऐसी अवस्था में हमें कुछ दवाइयों का सहारा लेना पड़ता है, जिसे हम एंटी डिप्रेसेंट्स और एंटी एंजाइटी ड्रग्स कहते हैं। दवाइयों का कोर्स होता है। जैसे कई लोगों को लगता है कि आज हमने दवा खाई, हम कल ठीक हो जाएं। ये पॉसिबल नहीं है। दवाइयाँ हमारे ब्रेन के केमिकल पे काम करती हैं, तो उसे समय लगता है। वैसे ही जैसे एक बार दवा का असर आ जाता है, उसके बाद भी हम जिसे मेंटेनेंस ट्रीटमेंट कहते हैं, वो हमें करना पड़ता है, इसलिए ताकि आगे चल के आपकी समस्या वापस से ना पलटे। तो वो हम डिसाइड करते हैं जब हम पेशेंट को एनालाइज करते हैं कि क्या उन्हें साइकोथेरेपी की ग़रज़ है या उनको दवाइयों की ग़रज़ है। ये तो हो गया मैम मनोविकार की बात। अब अगर हम आपके बारे में बात अगर करें तो आप पिछले 10 सालों से एज अ साइकियाट्रिस्ट नागपुर में प्रैक्टिस कर रही हैं। जी मैम, किस तरह से इस फील्ड में आना हुआ, डॉक्टर बनने की चाह कहाँ से यानी कि शुरुआत हुई, और साइकियाट्रिस्ट फील्ड क्यों, क्या कहेंगे? डॉक्टर बनना वेरी ऑनेस्टली मेरी खुद की इच्छा नहीं थी। मेरा बड़ा भाई, जो मेरे लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट इंसान है, वो हमेशा चाहता था कि उसकी बहन डॉक्टर बने, और मेरे लिए मेरा भाई जो कहे वो पत्थर की लकीर थी। तो इस वजह से मेडिसिन टेकअप किया, मेडिसिन में आई मैं। साइकेट्री का श्रेय सिर्फ एक इंसान को जाता है, वो है डॉक्टर सुधीर भावे। डॉक्टर सुधीर भावे मेरे लाइफ के सबसे बड़े इन्फ्लुएंस हैं। उन्होंने मुझे साइकेट्री क्या होता है, लाइफ में पेशेंस क्या होता है, ये सब चीज़ें मैंने उनसे सीखी है। तो साइकेट्री की तरफ जो मेरा आकर्षण है, उसके लिए एक ही इंसान जिम्मेदार है, वो डॉक्टर सुधीर भावे हैं। उन्होंने मुझे ट्रेन किया है, उन्होंने मुझे गाइड किया है, और आज मैं जिस पोजीशन पे हूँ वो केवल उनकी वजह से हूँ। आपके पास एक बीमार शरीर आता है जो कि मानसिक रोगों से विकृत होता है, उसको ठीक करना, पूरी ट्रीटमेंट करना, और जब वो ठीक हो क्या जाता है तो किस तरह की खुशी आपको महसूस होती है, क्या कहेंगे? मेरे रिलेशनशिप मेरे पेशेंट के साथ बहुत लंबा होता है। एक फिजिशियन एक पेशेंट को जब मिलता है, वो उनका ट्रीटमेंट 3 दिन का रहता है। मेरे केस में या किसी भी साइकियाट्रिस्ट के केस में हमारा रिश्ता बनता है पेशेंट के साथ। तो जब कोई पेशेंट हमारे पास जिस अवस्था में आता है और जब वो पूरी तरीके से ठीक हो जाता है, वो खुशी जो है ना, उसको शायद मैं शब्दों में नहीं बयान कर सकती हूँ। वो खुशी एक अलग प्रकार की होती है, जो एक सेटिस्फैक्शन मिलता है देखकर कि जो पेशेंट जब हमारे पास आए थे, जिस स्थिति में थे और आज जिस स्थिति में हैं, वो उसमें जो डिफरेंस रहता है,
उसके लिए शब्द नहीं होते हैं। जी, फाइनली मैम क्या जनता को क्या संदेश देंगे आप चैनल के माध्यम से? एक तरफ कोरोना है, दूसरी तरफ अनगिनत बीमारियां और तीसरी और मनोविकार, तो इन सारी चीज़ों को लेकर जनता को चैनल के माध्यम से क्या संदेश आप देंगे? मेरा एक ही संदेश है सबके लिए कि कोरोना को लाइटली ना लें। कोरोना की वजह से कई लोगों की मृत्यु हुई है और ये अभी तक गया नहीं है। तो कृपया करके जितने प्रिकॉशंस हमें जो गवर्नमेंट बताती है या आपको जो डॉक्टर्स बताते हैं वो प्लीज़ फॉलो करें। अगर आप कोई भी मानसिक रोग से पीड़ित हैं, कृपया करके किसी भी साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें। हम लोग अवेलेबल हैं आप लोगों के लिए। यदि किसी को फाइनेंशियली प्रॉब्लम आ रहा है और वो हमारे पास नहीं आ सक रहे हैं, उसके लिए भी हम अश्योर करते हैं कि हमारी जो साइकियाट्रिक सोसाइटी ऑफ नागपुर है, हम लोग उसमें भी आप लोगों की मदद के लिए बैठे हैं। तो प्लीज़ जब कभी कोई प्रॉब्लम महसूस हो, आप हमें कभी भी आके मिल सकते हैं। आप हमें कभी भी कंसल्ट कर सकते हैं। मनोविकार से विकृत कोई व्यक्ति अगर आपसे संपर्क करना चाहे तो किस तरह से आपसे संपर्क कर सकता है? मैं 2 इंस्टीट्यूट से अटैच्ड हूँ। मैं डॉक्टर भावे के साथ भी अटैच्ड हूँ और मैं विम्स हॉस्पिटल से भी अटैच्ड हूँ। मैं मॉर्निंग में डॉक्टर भावे के यहाँ रहती हूँ और इवनिंग्स में मैं विम्स हॉस्पिटल में रहती हूँ। तो मैं 6 days a week अवेलेबल रहती हूँ फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। आप लोग जब चाहें या तो आप विम्स हॉस्पिटल के लैंडलाइन पे फ़ोन करके कांटेक्ट कर सकते हैं या आप डॉक्टर भावे के लैंडलाइन पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं।